शिवपाल ने बीजेपी के मैनपुरी जीतने के सपने पर किया जबरदस्त वार, बिगाड़ दिया बीजेपी का 2024 का भी गणित। बीजेपी के सभी ऑफर शिवपाल ने ठुकराए, अखिलेश के एक आवाज पर साथ चले आए। मैनपुरी के साथ अब निकाय चुनाव में बीजेपी को नए सिरे से बनानी होगी रणनीति। मैनपुरी चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता मुलायम सिंह का परिवार। मैनपुरी की चुनावी बिसात पर शहमात का खेल चल रहा है। बीजेपी ने मुलायम के गढ़ में सेंध लगाने के लिए उनके परिवार में ही सेंधमारी की कोशिश की थी। चाचा शिवपाल को बड़े बड़े ऑफर दिए थे। शिवपाल को बीजेपी अपना सिंबल देने को तैयार थी। यहां तक कि शिवपाल अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते तो बीजेपी ने उन्हें समर्थन देने का संकेत भी दिया था। लेकिन शिवपाल ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी हाईकमान तक अपना संदेशा पहुंचा दिया कि सबसे पहले वो परिवार को देखेंगे। अगर परिवार को उनकी जरूरत नहीं होगी तो फिर वो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। और मैनपुरी संसदीय सीट पर उपचुनाव में भी शिवपाल ने अपनी पुरानी नीति को नहीं बदला, परिवार को ही ऊपर रखा। सबसे पहले सपा से ही टिकट की दावेदारी की। अखिलेश ने टिकट नहीं दिया तो शांत हो गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने जैसे ही मिलकर शिवपाल से समर्थन मांगा, चाचा शिवपाल तुरंत ही डिंपल के प्रचार के लिए तैयार हो गए। बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि मैनपुरी में इतना बड़ा गेम हो जाएगा। बीजेपी तो शिवपाल के सहारे मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के बाद यादव लैंड में निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। 2024 में भी शिवपाल को लेकर बीजेपी के साथ बड़ा प्लान था। शिवपाल के सहारे यादव लैंड में बड़ी सेंधमारी की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन शिवपाल ने एक झटके में ही बीजेपी की पूरी रणनीति फेल कर दी। अखिलेश को भी शिवपाल ने मंच से ही पैगाम भेज दिया है, सिर्फ एक बार भरोसा करके देख लो। नेताजी के भरोसे को कभी नहीं तोड़ा, तुम्हारा भरोसा भी नहीं तोड़ूंगा। दूसरी ओर अखिलेश को भी शिवपाल की ताकत का एहसास हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह को छोड़ शिवपाल ने किसी के लिए वोट नहीं मांगे थे, उल्टे सपा कैंप में ही सेंध लगा दी थी, जिसके चलते सपा को फिरोजाबाद, कन्नौज, बदायूं जैसी पार्टी की परंपरागत सीटों पर हार मिली थी, जबकि इन सीटों पर मुलायम के परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे थे। कन्नौज सीट से तो डिंपल मैदान में थी, उन्हें भी हार मिली थी। अब शिवपाल सपा के साथ है और दावा कर रहे हैं कि मैनपुरी सीट जीत ली तो ये भी तय है कि 2024 में सपा यूपी में 50 सीटें जीतेगी। बीजेपी शिवपाल के दावे को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि शिवपाल का प्रभाव पश्चिमी यूपी से लेकर अवध, पूर्वांचल, रुहेलखंड सभी हिस्सों में है। खासतौर पर पूर्वांचल में शिवपाल का जबरदस्त प्रभाव है। बीजेपी को चिंता इस बात की अगर 2024 तक अखिलेश और शिवपाल का साथ रहता है तो बीजेपी को नए सिरे से रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, विशेषकर उन सीटों पर जहां सपा के साथ शिवपाल यादव का अपना अलग ही प्रभाव है। मैनपुरी उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी सपा के इस सबसे मजबूत गढ़ को ढहकर पूरे प्रदेश में बड़ा संदेश देने की कोशिश में थी। पहले तो बीजेपी को यही लग रहा था कि शिवपाल अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो सपा का भी प्रचार नहीं करेंगे। ऐसे में शिवपाल समर्थकों को आसानी से मैनेज कर दिया जाएगा। जसवंत नगर में शिवपाल के समर्थक रघुराज सिंह शाक्य के संपर्क में रहे हैं। शिवपाल ने प्रस्ताव बनाई थी तो रघुराज शाक्य को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब शिवपाल, अखिलेश एक है, इसलिए बीजेपी को जसवंत नगर को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। बीजेपी अपने प्रत्याशी और संगठन के बल पर सपा की बढ़त को कम कर खुद आगे निकलने के लिए पसीना बहा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।